नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत के द्वादश पाठ विद्याधनम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है विद्याधनम। पहले हम संक्षिप्त में पाठ का सारांश समझ लेते हैं। इस पाठ में 4 श्लोक दिए गए हैं जिसमें विद्या का महत्व बताया गया है। पहला जो श्लोक है उसमें विद्या को एक गुप्त धन बताया है, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन बताया है और अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करके समझाने का प्रयास किया है कि ये जो धन है ये सभी धन में श्रेष्ठ हैं। इसमें बताया गया कि यह धन चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता और ये भारकारी भी नहीं है। इसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है कि हम इसको उठा करके नहीं रख सकते, हमारे साथ हर समय नहीं रख सकें। और एक विशेषता बताई कि इस धन को जितना खर्च करेंगे उतना वह बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण देकर के हमें इस श्लोक में समझाया गया है कि विद्याधन जो है वो सभी धन में श्रेष्ठ हैं। जो दूसरा श्लोक है इसमें विद्या का महत्व बताया है और कहा गया है कि विद्या जो है वो मनुष्य की पहचान बनाता है। मनुष्य की पहचान है विद्या, एक प्रकार का गुप्त धन है विद्या जिसे कोई देख नहीं सकता। विद्या को भोगकारी कहा गया है, यश बढ़ाने वाली कहा गया है, सुख देने वाली कहा गया है और गुरु की भी गुरु बताया गया है विद्या को। विदेश जाने पर विद्या एक भाई के समान हमारा साथ देती है। विद्या को सभी देवताओं में श्रेष्ठ बताया गया है। विद्या से युक्त मनुष्य का राज दरबार में सम्मान होता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। और ये सब उदाहरण देख करके फिर अंत में बताया कि जिसके पास यह धन नहीं होता है वह मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। तीसरे श्लोक में मनुष्य की सुंदरता का उदाहरण देते हुए बताया है कि मनुष्य की सुंदरता आभूषणों को धारण करने से, बाजूबंद आदि आभूषणों को धारण करने से, गले में सफ़ेद चंद्रमा के समान चमकीला हार धारण करने से, नित्य स्नान करने से, लेपन करने से, सुगंधित इत्र का
उपयोग करने से सुंदरता नहीं बढ़ती है। बालों में फूल धारण करने से मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। और वाणी को एक ऐसा आभूषण बताया गया है श्लोक 3 में कि यह एक ऐसा आभूषण है जो संस्कारों से युक्त है। तो संस्कारों से युक्त जो वाणी होती हैं वो एक ऐसा आभूषण है जो हमेशा रहने वाला है। शेष जितने भी आभूषण होते हैं वो नष्ट होने वाले बताए हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में मनुष्य की शोभा वाणी रूपी आभूषण से बताई गई है और वाणी को सभी आभूषण से श्रेष्ठ बताया है। चौथे श्लोक में विद्या को प्रसिद्धि देने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाली और बुरे समय में साथ देने वाली, कामधेनु के समान इच्छित फल देने वाली, दुख से घिरे होने पर तीसरी आँख के समान विद्या को बताया है। और परिवार की समूह या संपूर्ण परिवार का महत्व विद्या से बताया गया है। यह विद्या को परिवार का समूह कहा गया है। सभी रत्नों से बिना रत्नों वाला आभूषण विद्या को बताया गया है। तो इस प्रकार इसमें ये कहा गया है चौथे श्लोक में कि हमें सब कुछ छोड़ करके, सभी विषयों का त्याग करके विद्या पर हमें अधिकार करना चाहिए। तो इस पाठ में ये विद्या से संबंधित विद्या की महिमा बताई गई थी। आज हम इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं अपने वो करेंगे। इसमें जो पहला अभ्यास प्रश्न है उसमें जो उपयुक्त कथन है उसके आगे जो बॉक्स दिया गया है आप अपनी किताब में देख सकते हो, उसके आगे आपको आम लिखना है उस बॉक्स में। और जो अनुपयुक्त कथन है उस कथन के आगे आपको न लिखना है। तो पहला प्रश्न अपन करते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न लिखत। इसमें पहला जो है वो दिया हुआ है विद्या राजसु पूज्यते। इस तरह से दिया गया है पहले प्रश्न में क विद्या राजसु पूज्यते। फिर इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। दूसरा वाग्भूषणम भूषणम न। ग है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। चौथा विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति। सर्वं विहाय
विद्याधिकारम कुरु। इस तरह से आपके अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। तो विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। उपयुक्त कथन है तो अपन आम लिखेंगे। वाक भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण है वो आभूषण नहीं है। न अनुपयुक्त कथन होने के कारण। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धन में श्रेष्ठ है, प्रधान है। तो आम। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, न सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। आम, सब कुछ त्याग करके विद्या का अधिकार करना चाहिए, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है आपका अभ्यास पुस्तिका में देखिए, दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन बताना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका का सहयोग लेंगे। दूसरे में इस तरह से लिंग विभक्ति वचनम, और यहाँ लिखा हुआ है पदानी यानी पद। पहला पद दिया है आपके नरस्य, तो इसमें पुल्लिंग है। विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचनम। दूसरा दिया हुआ है गुरुनाम। गुरुनाम में भी पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। तो इस प्रकार से हमें लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। केयूरा, केयूरा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति एकवचनम। भूषणानि भूषणानि में नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीया दोनों लिख सकते हैं, बहुवचनम। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न था अपना। तीसरे प्रश्न में मिलान करो दिया हुआ है। यह आपको किस प्रकार से करना है वो मैं बताऊंगा। आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख करके इस प्रश्न को करेंगे।
जैसे देखिए, श्लोक की एक पंक्ति क में लिखी हुई है और श्लोक की दूसरी पंक्ति ख में लिखी हुई है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। अब ये पंक्ति जिस श्लोक में आई हुई है उस श्लोक में से देख करके आगे की पंक्ति विद्या विहीन पशु इस तरह से पूरी करनी है। तो विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम को विद्या विहीन पशु से मिलाना है। दूसरा, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, इसको हारा न चंद्रोज्ज्वला से मिलाना है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, इसको न भातृभाज्यम न च भारकारी से मिलाना है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, इसको रत्नेर विना भूषणम से मिलाना है। वाणी एका सम अलंकरोते पुरुषम या संस्कृता धार्यते। इस तरह से श्लोक को देख करके अपन को ये तीसरा प्रश्न आपको करना है। चौथा प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तर यानी एक पद में उत्तर देना है। चौथा प्रश्न मैं करा देता हूँ आपको। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। इसमें क दिया हुआ है आपके, कह पशु, पशु कौन है। दूसरा, का भोगकारी, भोगकारी कौन है। के पुरुषम, न विभूषयन्ति,